कविता कथा कारवां अदब का ये है गुलसितां। इस तो बाद मैं अज के इस प्रोग्राम के लिए सब तो पहला डॉक्टर रविंदर साहिब जी को श्रीमत बेनती करता हाँ कि डॉक्टर साहब आप प्लीज डाइस पे आओ और स्वागती भाषण अज के प्रोग्राम के बाबत मेरे थोड़े की जज्बात ने थोड़े दिल में ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ SCD गवर्नमेंट कॉलेज के वेड़े नहीं मैं बोलूं जेडी बातें हो जाएगी एज यू लाइक। तो आज हम जो इस गवर्नमेंट कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं 100 वर्ष हो चुके हैं, एक शताब्दी पूरी। बचपन में सुना करता था प्रकाश स्तंभ, जो समंदर होता है उसके किनारे पर एक बहुत ऊंचा टावर बना दिया जाता है, उस पर लाइट होती है और जो जहाज होते हैं उनको पता लग जाता है कि कहाँ किनारा है। ये भी एक प्रकाश स्तंभ है, शिक्षा का प्रकाश स्तंभ। और पिछले 100 वर्षों में इतने इतने बड़े बड़े सितारे हैं। सतीश चंद्र धवन तो जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम दक्षिण भारत में सतीश चंद्र धवन सेंटर है, साहिब लुधियानवी जैसे लोग। और ये जो पूरा ये जो समुद्र मंथन हम आज करने यहाँ बैठे हैं, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में करते हो, भले वो साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, इस समुद्र मंथन के लिए हमें मंदराचल और वासुकी तो चाहिए, साथ में हमें कच्छपावतार भी चाहिए, एक कछुआ भी चाहिए जिसकी पीठ के ऊपर वो पर्वत टिका हुआ हो। और आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह जी संधू मुझे वही कच्छपावतार वाले रूप में दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये सारा इस पुरातन संस्था को जो नया रूप दिया है और जो हमें आधार प्रदान किया है शिक्षा के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में। तो आज वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत सर। जिन क्षेत्रों में संस्थाएं नहीं होती उन लोगों से पूछा जाए, वो एक शेर है बड़ा पुराना मेरा कटिया सा, पूछो किसी मजबूर से मजबूरियां होती हैं क्या, पूछो किसी मजबूर से मजबूरियां होती हैं क्या, दूर रहकर मैंने जाना दूरियां होती हैं क्या। तो ये जिस इलाके में कॉलेज ना हो, जिस इलाके में कोई शिक्षण संस्था ना हो, उन लोगों को पूछा जाए कि शिक्षा संस्था का महत्व क्या होता है। तो और यहाँ 1920 से ये शिक्षा का जो एक दीपक वो जला हुआ है। तो जो शिक्षण संस्थान का जो महत्व होता है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरे पास उतने शब्द नहीं, मेरी भावनाओं को आप समझ लें कि मैं क्या सम्मान इस शिक्षण संस्था का करना चाहता हूँ। और उसके लिए डॉक्टर धर्म सिंह जी संधू आभार के, धन्यवाद के, शुभकामनाओं के हकदार। दूसरा हमारा कविता कथा कारवां, मुझे समझ में कथा पहले कि कविता पहले, कविता कथा कारवां। फलक जी का नाम मुझे याद रहता है लेकिन संस्था का भूल जाता हूँ क्योंकि वो टंग ट्विस्टर जैसा लगता है ना, ये कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कविता कथा कारवां संस्था जो है लंबे समय से, और ये बड़ा साहित्य हम जानते हैं कि बड़ा जरूरी है हम लोगों के लिए। आप जानते हैं मनुष्य बड़ा सेल्फिश है, सेल्फिश ही कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्वार्थी को। तो बड़ा स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है। जो चीज़ उसके मतलब की नहीं होती उसको छोड़ने में 1 मिनट लगा, 1 सेकंड लगाता है। आपके सामने है, पहले वो तवे वाले रिकॉर्ड चला करते थे। जब पंजाब में मैं आया तो कहते हैं लोग तवा लाया हुआ है, फलाने ने फलाने से तवा लाता है।
मैं समझता था रोटियों पकाने वाला तवा लगा दिया होगा, काली कुर्सी लगा दी। बाद में पता चला कि तवा मतलब रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को आज कौन तवे सुनता है। आज हमारे पास मोबाइल आ गया है, कैसेट्स भी चलेगी, किसी ने सीडी आई, किसी ने कहा ये सीडी क्यों कहते हैं इसको, बोले जो उससे पहले कैसेट थी ना उसमें ए और डी होती थी, तो उसके बाद सी और डी है ना इसलिए उसको सीडी कहते हैं। छोड़ दिया सब कुछ, हम 1 मिनट लगाते हैं। फैक्स मशीन अब कोई यूज नहीं करता, खराब पड़ी हुई है। ये तो पहले 15 रुपए लेते थे एक कागज भेजने के, और फिर फोन करके पूछते थे। साहित्य को हम नहीं छोड़ रहे, देखिए हजारों वर्षों से साहित्य हमारे पास है, क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी व्यवस्था है कि अगर हम अपनी भावना व्यक्त ना करेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए साहित्य हमेशा के लिए जिंदा है। और उस साहित्य को रोकने वाले जो उसके माली हैं वो अपने आप ही महत्व के हकदार हो। जसप्रीत कौर जी फलक कविता कथा कारवां, वो नर्सरी है उनकी, वहाँ पर नए नए बूटे तैयार होते हैं साहित्य के, उनको ले जाकर गमलों में लगाया जाता है, बड़े होते हैं, कई बाहर लॉन में लगाए जाते हैं और बड़े हो जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो कार्य है कविता कथा कारवां, जो साहित्य का जो कार्य है, साहित्य की जो सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं दोनों का सबसे पहले स्वागत करता हूँ। इस समुद्र मंथन के लिए हमें ये समुद्र देने के लिए डॉक्टर धर्म सिंह जी संधू मुख्य अतिथि हमारे, और इसके आयोजक कविता कथा कारवां के, जिन्होंने ये मंदराचल और वासुकी नाग लेकर आए। अभी मंथन होगा आपके सामने, सभी लोग कवतो कवती होंगे। तो कवतो कवती होने के लिए जो मौका प्रदान किया है जसप्रीत कौर जी फलक ने, वो भी बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त जो हमारे और एक 26 जनवरी तो है ही सर, वो तो आप सब लोगों को उसकी बधाई, हालांकि वो सबसे पहले लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन साक्षात सामने थे इसलिए पहले साक्षात लोगों का किया, फिर 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी का बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, और एक बड़ा सुंदर अवसर है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि पीछे जब पेंडेमिक थी तो वो ऑनलाइन चलते रहते थे सारे कार्यक्रम, तो उसमें क्या होता था जब अपनी बारी आती थी तो ऑन करके सुना देते थे, बाकी बंद करके कुछ और करने लग जाते थे जाके। तो कम से कम हम जो सामने है, तुम भी हो हम भी हो, दोनों हैं आपके सामने, इसका कुछ मजा ही होगा। और ये बहुत आनंद की बात है कि आज 26 जनवरी वाले दिन वाकई हम लोग, हमारा गणतंत्र जो है वो फिर इकट्ठा हो गया है। हमारे खास मेहमानों में डॉक्टर अश्विनी जी भल्ला विराजमान है हम लोगों, और इनको मैं, ये हमारे जो अध्यापक जो वर्ग है, हमारा समूह जो है गिरोह अध्यापकों का, उसके बहुत बड़े मुखिया हैं। इसे गिरोह से घबराइए मत। गिरोह जो है ये शब्द जो अरबी में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब समूह है, संगठन है, संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, संघ का मतलब गिरोह है। हमने इसका वो अर्थ, सौरभ जी बैठे हिंदी वाले, कि जानते हैं अर्थ परिवर्तन हो गया गिरोह का, गिरोह को डाकू का गिरोह ही समझते हैं। तो अश्विनी जी जो है वो हमारे एक शिक्षक संघ जो है हमारा, जो उस्तादों का गिरोह है, उसके बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और बहुत अच्छे दिशा निर्देश को हमको हमेशा देते रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आज आप आए, आपने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। सौरभ कुमार जी आप भी, मैं अभी बात कर रहा था बच्चों से कि जो हिंदी पढ़ाने वाले नए लोग और साहित्य लिखने वाले नए लोग जब मुझे दिखाई देते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है कि हमारी लेगेसी को, हमारी परंपरा को लेकर उठाकर चलने वाले लोग मौजूद हैं। और जब कभी हमारी देहावसान होगा, हमारा देहांत होगा, तो कम से कम ये लोग अखबार में खबर लगवाएंगे कि राजेंद्र सिंह जी साहिल हुआ करते थे, वो पास आउट हो गए। मतलब हमें संभालने वाले लोग हैं मौजूद, ये बड़ा जरूरी होता है ये। और इसीलिए वो हमारे यहाँ चलता है पिंडदान और पुत्र होना चाहिए और फलाना, वो इसीलिए तो है कि हमारे मंदिर मत पे संभालने वाला हो। तो हमारे विद्यार्थी और हमारे जो हमारी परंपरा में चलने वाले साहित्यकार हैं, उन्होंने ही हमें संभालना होता है। हो सकता है हमारी कोई किताब इनके पास पढ़ी रह जाए और 500 साल बाद निकले। तो सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी की बिता जाते हो और फिर आके मुझे छूते हो,
हल्के से बंद पलकों में छुपे सपनों के दरवाजों को खोल जाते हैं। तो ये कविताएं जो अभी हम पर रसवर्षा होगी, हालांकि वो मैंने वैसे कह दिया था, कब तो कब होना। पंजाब में बड़ा स्टाइल है, मैंने देखा है, जहाँ दुकान पे देखो गद्दे ही गद्दे, रिश्ते ही रिश्ते, तो अभी आपके सामने कविता ही कविता। तो इसमें चाचा की शायद नहीं पहुंचे हैं, तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनका नाम है, उनको ऑनलाइन स्वागत करते हैं उनका, ऑफलाइन नहीं। त्रिलोचन जी हमारे दरम्यान बैठे हैं, बहुत सीखा है इनसे, और कविता के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे हस्ताक्षर, हम लोग तो वो कच्ची पेंसिल वाले हस्ताक्षर हैं, लेकिन लोची साहब जो है ये मार्कर वाले हस्ताक्षर हैं, 0.5 वाला। तो लोची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे आज और भी आपकी भावनाएं सुनेंगे। मनजिंदर सिंह जी धनोआ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी मार्कर ही हैं, कंपनी जरूर थोड़ी सी अलग कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनको देखकर सीखा जा सकता है, जिनसे सीखा गया है, क्योंकि एनसीसी होती है ना, उसमें वो दिखाते हैं कि भी करके दिखाओ, तो दाहिना गुड बाया गुड, देख कर ही सीखना होता है। बचपन से सब कुछ देख कर ही सीखते हैं। तो कविता लिखने का शौक, कविता लिखने का ढंग, ये सब भी बड़े लोगों से सीखा जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आगे डॉक्टर देवेंद्र जी दिलरूप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल दिल का रूप हैं आप, और देवेंद्र हैं, देवेंद्र देवताओं के राजा, तो आप हम कवियों के राजा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कई बार आपका नाम सुना, आज पहली बार आपके दर्शन में, तो बहुत बहुत आपका स्वागत कविता कथाकार की ओर से। जतिंदर की, तो उनको भी मैं ऑनलाइन ही ईमेल कर दे रहा हूँ, पहुँच जाएगा स्वागत। तो कोमलदीप जी, कोमलदीप कौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कोमल भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं आपके दर्शन करते ही। और जब आपकी कविताएं जब हम सुनेंगे, तो ये हमारे सौभाग्य की बात होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरादीप जी त्रेहन, आपको पहले भी बहुत सुना, बहुत अच्छा आपका, और आज की इस वर्षा में इरादीप जी की वर्षा में शामिल होगी। मैं इरादीप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कविता कथाकार की तरफ से। विभा जी जैसा उनका नाम, वैसे ही वो जहाँ पहुँचती है वहाँ विभा अपने आप पहुँच जाती है। तो विभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पूनम जी सकरा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि जहाँ चांदनी दिखे इसका मतलब वहाँ पूनम है ही, तो यहाँ चांदनी दिखती है। तो पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इनका अध्यापक हूँ। मैं अक्सर, बच्चे कहते नहीं अध्यापक खास होता है, मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन ज़्यादा महत्वपूर्ण था द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य के तो 104 और भी शिष्य थे, सही बात है, लेकिन तो अर्जुन की वजह से द्रोणाचार्य का नाम होता है। द्रोणाचार्य तो ऐसे ही काम का ही फेमस हो जाता है, असली काम तो अर्जुन का ही होता है। तो पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुर भी किसी कारणवश नहीं ला पाए यहाँ पर तशरीफ, तो उनको भी मैं स्वागत जो है वो ऑनलाइन स्वागत उनका, वर्चुअल स्वागत उनका हमारी तरफ से। तो ये तो वो लोग थे हिट लिस्ट वाले जिनका नाम मैंने पढ़ दिया। तो हिट लिस्ट के अलावा जितने लोग हमारे साथी आगे मौजूद हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना हिट लिस्ट में नाम आए भी आना, और बिना सुनाने की दावत मिले बिना भी सुनना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वो एक बार झगड़ा हो रहा था, तो वो बोले क्यों लड़ रहे हो भाई आपस में? बोले जी इसने अपनी कविता तो सुना दी है, मेरी नहीं सुना। तो ये सुनना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मजाक को एक तरफ बरतरफ करके मैं कहूँ
कि समय जो होता है वो सबसे बड़ा धन होता है, और समय जो है वो एक ऐसी चीज़ है, आप पैसा किसी को देते हैं 100 रुपये, कल 200 रुपये भी मिल सकते हैं, आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो वो आपने एक बार दे दी तो दोबारा वापस नहीं आती हो। हमारी ज़िंदगी के ये जो 2 घंटे 3 से 5 तक यहाँ बीतेंगे, ये फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो जो बाकी के मेहमान यहाँ आए हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता, तो मेरी इस अज्ञानता को आप स्वीकार करेंगे। आप सब लोग बहुत सम्मानित हैं, और ये जो 2 घंटे आप यहाँ पर आज हमें देने जा रहे हैं, जो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेंगे, इन 2 घंटों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और बहुत बड़ी बात है ये। आप लोगों का भी मैं सबसे अधिक, वो कहते हैं ना सबसे अंत में सबसे अच्छे शहर को सबसे लास्ट में बुलाया जाता है, तो इसीलिए मैंने आप लोग जो भी सबसे अच्छे मुझे लग रहे हैं, अधिक भी हैं, वैसे भी बहुमत का ज़माना है, सुनने वाले ज़्यादा हैं, सुनाने वाले कम होते हैं, तो आप लोगों का सबसे अधिक और सबसे भरपूर स्वागत है। तो बहुत सारी मैंने उटपटांग बातें कर दी, अब मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और आइए अब कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और इस कार्यक्रम में जो कवि आए हैं, उनके विचार, उनकी रसवर्षा से निहाल हों, पुस्तक विमोचन होना है, उसका आनंद लें, और एक बार फिर बात खत्म करते करते तरीका होता है वो निष्कर्ष लिखने का, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही कि आप सब लोगों का धर्म सिंह जी से लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर धर्म सिंह जी से लेकर मुझ तक, ए से लेकर जेड तक, सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब